सामान्य ज्ञान भारतीय राज्य व्यवस्था स्टडी नोट्स हम करेंगे यहाँ पे। इसमें हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अंग्रेज पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों के रूप में 1600 ईस्वी में भारत आए थे। महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा जारी घोषणा पत्र द्वारा कंपनी को भारत में विशेष व्यापार अधिकार प्रदान किए गए। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए दीवानी अधिकार प्राप्त करके एक विशुद्ध वाणिज्यिक इकाई से एक क्षेत्रीय शक्ति में परिवर्तित किया गया। इन तीनों को जो अधिकार मिला था, यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा को जो दीवानी अधिकार मिला था, इसमें राजस्व संग्रह करने और नागरिक न्याय करने का अधिकार मिला था। भारत में कंपनी शासन कब समाप्त होता है? तो 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद समाप्त होता है। ब्रिटिश क्राउन जो था वह 1858 में भारत का प्रत्यक्ष नियंत्रण ग्रहण कर लिया। किसने? ब्रिटिश क्राउन ने, जिससे कंपनी का शासन क्या हो गया? समाप्त हो गया। और यह कब तक चलता रहा? तो यह 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता तक भारत में ब्रिटिश शासन रहा। 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित ये घटनाक्रम 2 चरणों में विभाजित है। पहला, कंपनी का शासन जो 1773 से 1858 तक था। दूसरा, क्राउन रूल जो था 1858 से 1947 तक। कंपनी शासन की बात करें तो 1773 का विनियम अधिनियम, इसमें क्या किया गया था कि 1773 का जो था उसमें ब्रिटिश शासन द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को विनियमित करने का पहला कदम था, यानी कि 1773 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को विनियमित कर दिया गया था। दूसरा पॉइंट, कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी गई। अब 1773 ईस्वी में क्या हुआ था? बंगाल के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया, यानी कि गवर्नर जनरल का पद कब आया था? तो गवर्नर जनरल का पद 1773 ईस्वी में आया था। और पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बना था। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए कितनी परिषदें बनाई गई थी? तो 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद बनाई गई थी। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए जो 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद बनाई गई थी, गवर्नर जनरल को किससे वरिष्ठ बनाया गया था? तो गवर्नर जनरल को बंबई और मद्रास के गवर्नरों से भी वरिष्ठ बनाया गया था। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1774 ईस्वी में। जब कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी तो उसमें न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो 1 मुख्य न्यायाधीश थे और 3 न्यायाधीश थे। कुल मिलाकर 4 न्यायाधीश थे, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश थे और 3 न्यायाधीश थे। इसी समय कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और रिश्वत लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया। किन मामलों की रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को देनी होती थी? तो इसमें था राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों का विवरण। किसके द्वारा दिया जाता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। राजस्व का, नागरिक का और सैन्य मामलों का विवरण ब्रिटिश सरकार को देना होता था। यह नियम कब आया था? 1773 में आया था। बात करेंगे 1781 का अधिवेशन क्या कहता है? 1781 का संशोधन अधिनियम, या इसको निपटान अधिनियम कहा जाता है। 1773 का अधिनियम किस नाम से जाना जाता है? तो विनियम अधिनियम से जाना जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। 1781 अधिनियम जो था उसमें आधिकारिक क्षमता में गवर्नर जनरल और परिषद पर सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को सीमित कर दिया गया। 1781 का जो अधिनियम आया था इसमें राजस्व मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया था। ठीक है। कानूनी व्यवस्था में हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानून को मान्यता दी गई। कब? 1781 के अधिनियम में। अब बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में, जो 1784 में आया था। इसमें क्या नियम लगाए गए थे? तो पिट्स इंडिया एक्ट में कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग करने के लिए पारित किया गया था। राजनीतिक मामलों की निगरानी के लिए नियंत्रण बोर्ड बनाया गया, जिससे द्वैत शासन की स्थापना हो। यानी द्वैत शासन की स्थापना कब होती है? तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत द्वैत शासन की स्थापना होती है। कब? 1784 में। निदेशक मंडल वाणिज्यिक मामलों का प्रबंधन करता है, जबकि नियंत्रण बोर्ड राजनीतिक कार्यों की देखरेख करता है। कंपनी के क्षेत्रों को भारत में ब्रिटिश अधिकार कहा जाता था। कंपनी के क्षेत्रों को क्या कहा जाता था? तो कंपनी के क्षेत्रों को भारत में ब्रिटिश अधिकार कहा जाता था। यह किस में आता था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था।